अगले 15 मिनट में मैं आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने वाला हूं जिस पर YouTube पर पूरे लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी एक एक दो घंटे के लेक्चर्स के साथ। और ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर 101% 3 मार्क्स का आता ही आता है। चलिए, तो टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम एडवांस तक। और इस वीडियो में यानी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये वीडियो आपने 101% पूरा देख लिया तो आपको कूलाम का नियम कम से कम 7 जन्मों तक भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। कूलाम का नियम का कॉन्सेप्ट कहता है भाई मेरे, ये हमेशा चलता है स्टैटिक फोर्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर आवेश में हमेशा काम करता है। स्थिर आवेश के अंदर, स्थिर आवेश में काम करता है ये। स्थिर आवेश बोले तो देखो, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर मुझे प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक माइनस का चार्ज रखा हुआ है। अब मैं इन दोनों को पास में लेकर के आऊँ, बताओ क्या होगा। अगर मैं एक प्लस के चार्ज को एक माइनस के चार्ज को एक दूसरे के पास में लेकर के आऊँ तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एकदम एक दूसरे को खींच लेंगे, एकदम एक दूसरे को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। या फिर मैं कहूँ आपसे कि एक प्लस का चार्ज है और दूसरा भी किसका चार्ज है, प्लस का चार्ज है सर यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाओ तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फेंक देंगे, दोनों एक दूसरे को फेंक देंगे, यानी पीछे की तरफ ढकेल देंगे। तो ये क्या होगा आपका आकर्षण, यह क्या हो गया आपका आकर्षण हो गया। और ये क्या हो गया आपका प्रतिकर्षण, ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिकर्षण, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और ये होता है भैया आपका रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये आकर्षण बल है, ये प्रतिकर्षण बल है। लेकिन इन दोनों बलों की गणना करनी कैसे होती है कि ये बल कितना लग रहा है, इसकी अमाउंट कितनी है, कितना बल लग रहा है, 10 का लग रहा है, 20 का लग रहा है, 50 का लग रहा है, इसकी गणना कैसे करते हैं। तो इसी की गणना को करने के लिए नियम दिया गया है, उस नियम का नाम है कूलाम का नियम। इस नियम का नाम क्या है भैया, कूलाम का नियम। क्या बोलते हैं, जैसे कि ये लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज हो गए अपने। देखो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि कोई भी दो आवेश, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कूलाम का नियम, समझिएगा आराम आराम से, ठीक है। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है हमारा कि दो आवेश हमारे पास, मान लीजिए कोई प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के हो, या एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कोई भी हो, दोनों आवेश मान लीजिए Q1 है और एक Q2 है, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों आवेश अगर एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 8 दूरी पर रखे हुए हैं। अब दोनों देखो अलग अलग हैं, एक चार्ज प्लस Q1 है और एक चार्ज दूसरा प्लस का Q2 है। तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा सर। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमारे जो कूलाम चाचा थे उन्होंने बताया कि अगर दो आवेश भिन्न भिन्न आवेश हो या कोई भी आवेश हो, दो आवेश रखे हुए हैं जिनके मध्य या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, दोनों में से एक बल लगेगा। तो उस बल की गणना हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, उसका मान इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह इस तरीके से लगा लेंगे और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। फिर कहा गया, उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों के बीच में भी माध्यम कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, वायु है। क्या है, वायु है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, पहला कॉन्सेप्ट बना कि इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों बातों को मैं एक लाइन में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ऊपर की तरफ और R² नीचे की तरफ। बात समझ में आई। अब दोनों एक बात में लिख दी। और फिजिक्स का एक सबसे बड़ा फंडा ये है कि जब अनुक्रमानुपाती का कोई भी चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू जरूर आती है, कांस्टेंट वैल्यू जरूर आती है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू मानी थी वो क्या मानी थी, K मान दिया था, K मान दिया था। सर ये K क्या चीज़ हो गई, K क्या चीज़ हो गई, जहाँ पर हम K को क्या बोलेंगे, जहाँ पर हम K को क्या बोल रहे हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन। जहाँ कहीं भी बल की बात आएगी तो फॉर्मूला, जहाँ कहीं भी बल की बात आएगी तो उसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन। अब K क्या है सर, इस जगह पर नियतांक है। K क्या है, नियतांक। K क्या है, नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है,
कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है k बराबर 1/4πε0। के बराबर क्या होता है 1/4πε0। तो फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F बराबर 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूटन। यहाँ हम क्या लिख देंगे भैया, जहाँ हम लिख देंगे न्यूटन। अरे क्या लिखेंगे, न्यूटन। ठीक है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की हम गणना करेंगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे। इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। अब इसमें तरह तरह के वेरिएबल आएंगे। तरह तरह के वेरिएबल कैसे कैसे आएंगे कि भैया हमने पहले बात कर ली थी क्या, पहले अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, एक चीज़ और रह गई कि सर इसको क्या बोल रहे हैं ε0 को, ε0 को क्या बोलेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए ε0 को बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इस, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका मात्रक लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखना होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये था अपने कूलाम के नियम का पूरा बायोडाटा कि F की वैल्यू यानी कूलाम के नियम के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 1/4πε0। पर सर इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, मतलब मैंने कहा ना जीरो से एडवांस तक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी तरीके से देख ली भाई, वीडियो अच्छी तरीके से देख ली तो कूलाम का नियम मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही हम धीरे धीरे मतलब लगभग पूरी फिजिक्स को मैं इसी तरीके से कराऊंगा 15-20 मिनट के सिनेरियो में, 15-20 मिनट के हर कॉन्सेप्ट को डेली टू डेली आपको समझाता रहूंगा, डेली टू डेली, और आपकी क्लासेस भी हो जाएंगी। क्योंकि 2-2 घंटे के 1-1 घंटे के लेक्चर में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, 2-2 घंटे 1-1 घंटे का लेक्चर में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चा बोरिंग सा फील करता है, 2-2 घंटे तक टिकना उसका मुश्किल हो जाता है। तो 20-20 मिनट के इस लेक्चर में अगर एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो आराम से फिजिक्स खत्म कर लेंगे, आराम से एकदम बड़े तरीका से। देखो भैया अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अगला कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि Q1 यहाँ पर भी है और एक Q2 यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, वायु लिया था, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर हम ले लें क्या, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ले लें, ठीक है, या माध्यम ले लें, सीधी बात करूँगा माध्यम। अगर इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, माध्यम आ जाए, बात समझ पा रहे हो, माध्यम मतलब जैसे कि दो आवेश रखे हुए थे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। देखो मेरे पास ये दो क्या है जी, हेडफोन्स, सॉरी एयरबड्स के दो केस हैं ये। अब दोनों मान लीजिए ये क्या आवेश है और ये क्या आवेश है। ठीक है, अब दोनों आवेश हैं और इन दोनों के बीच में मुझे बल निकालना है, तो इन दोनों के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसको मानेंगे वायु, निर्वात। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन इन दोनों के बीच में मान लीजिए मैं इस वाली कॉपी को इसके इन दोनों के बीच में रख देता हूँ, एक यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और एक यहाँ पर रख दिया। अब इन दोनों के बीच में ये कॉपी आ गई, तो ये क्या आ गया, माध्यम। इसको हम क्या बोल देंगे, माध्यम। तो जब दो आवेशों के बीच में माध्यम उपस्थित होता है, जब दो आवेशों के बीच में माध्यम उपस्थित होता है तब फॉर्मूला होता है आपका F बराबर 1/4πε0 तो होगा ही होगा, साथ में एक कभी कभी तो इसको K लिख लेते हैं, कभी कभी εr भी लिख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी K लिख लेते हैं किसी किसी बुक में, किसी बुक में εr भी लिख लेते हैं। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तब लगेगा जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम यानी परावैद्युतांक दिया होगा, तो जिसको हम K बोलते हैं। K की वैल्यू क्या होगी, बुक के अंदर होगी। बुक के अंदर जब क्वेश्चन होगा ना तो बुक के अंदर पहले से ही गिवन होगी। मान लीजिए कि दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच में पानी भरा हुआ है, तो पानी का परावैद्युतांक कितना होगा, तो वहाँ दिया होगा कि पानी का परावैद्युतांक तुम्हारा 80 है या फिर कुछ भी। दोनों के बीच में कोई धातु पदार्थ रखा हुआ है, कुछ भी पारा भरा हुआ है, तो उसका परावैद्युतांक दिया हुआ है, तुमको मान लीजिए 24 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको बुक के अंदर दी होगी कि दो आवेश यदि निर्वात में है तो उनके बीच लगने वाला बल इतना है। यदि उन दोनों के बीच में जल रख दिया जाए या फिर जल भर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा।
जल के परावैद्युतांक दिया हुआ होगा पहले से ही आपको, तो इसमें क्वेश्चन को रखना होगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, बुक के अंदर वैल्यू गिवन होगी, इसको बोलते हैं के की वैल्यू क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की हम क्या करें, तुलना कर लें। इन दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना। कि भैया हम एक फॉर्मूला पढ़ा हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में R² पढ़ा था, एक फार्मूला, इसको बोल लीजिए एयर में, फिर इसको बोल लीजिए माध्यम में। 1/4πε0 एप्सिलॉन R लिख लो या K लिख लो, बात एक ही है। चलिए R लिख लेते हैं, एप्सिलॉन क्या लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर ज़्यादातर R ही दिया होता है, एप्सिलॉन R। तो मैं यहाँ पर भी इसको एप्सिलॉन R कर देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन में R²। दोनों की तुलना करें तो FA अपॉन में FM, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, एप्सिलॉन R ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा ना, और ये पूरा वैल्यू कट जाएगा। तो ये FA बराबर में एप्सिलॉन R इनटू में FM आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो जाएगा। या फिर हम कहें कि परावैद्युतांक का मान दोनों बलों के, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात के बराबर होता है। ये होती है आपकी पूरा सिनेरियो एकदम बड़े तरीके से समझिए हम कि कूलाम का नियम कब लगेगा, जब दो आवेशों के बीच जब दो स्थिर आवेश होंगे तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है उसको निकालने के लिए हमको कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो कूलाम के नियम की आवश्यकता के लिए क्या फॉर्मूला बना, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में R²। यदि दोनों के बीच में माध्यम भर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों के बीच में माध्यम भर दी जाए तो दोनों के बीच में माध्यम भर देंगे तो भैया ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। उन दोनों के बीच में कल्पना करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, वही सब चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और रह गई हम पे से, एक चीज़ और रह गई कि यहाँ पर हम जब बोल रहे थे क्या कि 1/4πε0, ये जो 1/4πε0 जो के लिख रहे हैं ना हम इस जगह पर, 1/4πε0 जो लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है सर 9 × 10⁹। क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो ये था आपके पूरा कूलाम के नियम का। उम्मीद करूंगा कि मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो 101% आप समझ गए होंगे। तो अगली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कौन सा पढ़ना है उस पर मुझे कमेंट करके बताइए। अगली जो वीडियो होगी वो आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ही होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।